लोकसभा चुनाव की मतगणना में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ऐसे में हाल ही में नागपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों द्वारा एक चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया गया है। एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल के वोटों को क्लियर नहीं किया जा सका। 35 दिन बाद यह बात सामने आई है कि इस केंद्र पर मॉक पोल वोटों को क्लियर किए बिना ही वोटिंग करा ली गई। महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक विकास ठाकरे ने मांग की है कि इस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराया जाना चाहिए। नागरिकों को लोकतंत्र द्वारा दिए गए वोट के अधिकार से वंचित करने वाले चुनाव अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। मतदान के दिन नियमानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रातः 5:30 बजे मॉक पोलिंग कराई जाती है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट पर क्लोज रिजल्ट क्लियर कर वास्तविक वोटिंग शुरू होती है। परंतु प्राप्त मतदान केंद्र क्रमांक के अनुसार 233 दादाजी धुने वाले म्यूनिसिपल हायर प्राइमरी स्कूल रविनगर में मॉक पोलिंग क्लियर किए बिना ही मतदान कराया गया। इस मतदान केंद्र पर कुल 865 वोट पड़े। 17 सी फॉर्म से पता चलता है कि उनमें से 315 ने मतदान किया है। इस मॉक पोल में भी यह समझ नहीं आ रहा है कि कितने लोगों ने कितना वोट किया। साथ ही चुनाव निर्णय अधिकारी ने यह भी घोषणा की है कि इस केंद्र को उन 5 केंद्रों में शामिल नहीं किया जा सकता है जिन्हें वीवीपैट SLIP के माध्यम से अनिवार्य सत्यापन के लिए चुना जा सकता है। हालांकि यह पत्र ठाकरे को नहीं मिला था, लेकिन 24 मई को सूत्रों से यह जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत की और इस केंद्र पर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। प्रशासन की कुप्रबंधन के कारण कई नाम पहले ही मतदाता सूची से गायब थे। नतीजा यह हुआ कि मतदान प्रतिशत गिर गया। दूसरी ओर मतदाताओं का अपमान किया गया है, क्योंकि चुनाव अधिकारियों ने यह आदेश दिया है कि मतदान के बाद भी उनके वोटों की गिनती नहीं की जाएगी। इसलिए मांग की गई है कि दोबारा वोटिंग की जरूरत है। सहायक चुनाव रिटर्निंग अधिकारी नागपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र ने 30 अप्रैल को नागपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव रिटर्निंग अधिकारी को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसकी जानकारी मतदान के दिन ही सामने आ जानी चाहिए थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 15 मई को एक पत्र के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को सूचित किया था, लेकिन असल में हमें इस बात की जानकारी 24 मई 2024 को सूत्रों से मिली। साथ ही अभी तक हमें निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। इस संबंध में 24 मई को चुनाव निर्णय पदाधिकारी से शिकायत की गई थी। गंभीर बात यह है कि 15 मई 2024 के पत्र के अनुसार चुनाव निर्णय पदाधिकारी ने घोषणा की है कि 4 जून को होने वाली मतगणना में इस केंद्र के वोट नहीं गिने जाएंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।